बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और देखेंगे कि मार्च का महीना आप वृश्चिक राशि वालों के लिए किस प्रकार का रहने वाला है। मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति में जो परिवर्तन है वो यह है कि मंगल देव जो हैं, जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह भी होते हैं, उनका ऑलरेडी राशि परिवर्तन मेष राशि से हो चुका है और मार्च के महीने में वृषभ राशि में संचरित रहेंगे। बुध जो हैं वह 11 मार्च से 1 अप्रैल अर्थात 11 मार्च के उपरांत कुंभ राशि में संचरित होंगे। 14 मार्च को सूर्यदेव का भी राशि परिवर्तन होगा और वह मीन राशि में पहुंचेंगे। शुक्र जो हैं वह 17 मार्च को उच्च के अर्थात मीन राशि में संचरित होंगे। तो मार्च के महीने में सूर्य और शुक्र की युति होगी, हालांकि शुक्र अस्त भी होंगे। दूसरा क्या है कि मंगल और राहु का भी मेल होगा और बृहस्पति एवं शनि तो साथ साथ मकर राशि में चल ही रहे हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थिति में आप वृश्चिक राशि वालों के लिए मार्च के महीने में किस प्रकार का संकेत है उसकी चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि यह जो राशि फल है वह वृश्चिक राशि वालों के लिए अर्थात जिनकी जन्म राशि वृश्चिक है अथवा जिनकी लग्न राशि वृश्चिक है, इन दोनों के लिए यह वीडियो उपयोगी रहने वाला है। इस राशि फल में एक संकेत जो उभर करके आता है उसको बताया जाता है और उद्देश्य यह है कि इससे आप लाभान्वित हों। जहाँ पे सजगता की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है, तो आप सावधान रहें। लेकिन यह जो राशिफल होता है गोचर के आधार पर वह बहुत काफी नहीं है हर चीज बताने के लिए, क्योंकि व्यक्ति के जन्म की कुंडली जो है वह भी बहुत आवश्यक है उसका अध्ययन करना। सामुदायिक तौर पर भले ही इस प्रकार का राशिफल उपयोगी हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली की प्रमुखता है, साथ में राशिफल का भी कुछ अंश तक महत्व है। तो इन बातों को समझते हुए आप जो है सो राशिफल को सुनिए और उसमें देखिए कि क्या आपके लिए उपयोगी बातें रहने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देव सेनापति मंगल की, क्योंकि यह वृश्चिक राशि के स्वामी ग्रह हैं और इनका संचार वृश्चिक राशि वालों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। मंगल का संचार वृषभ राशि में हो रहा है। वृषभ राशि जो है वह शुक्र की राशि है, धन राशि भी इसको कहते हैं, और इसी राशि में राहु का भी संचार हो रहा है। राहु यहाँ पर मतांतर से उच्च के होते हैं। राहु दैत्य ग्रह है और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि वृषभ राशि है। तो राहु तो यहाँ पर उच्च के हैं, कंफर्टेबल हैं। अब जो है सो मंगल का भी संचार यहाँ पर हो रहा है, तो एक अंगारक योग का निर्माण हो रहा है जिसमें कि राहु थोड़ी सी अधिक प्रबलता लिए हुए हैं। इस बात को समझना जरूरी है क्योंकि आपके जन्म राशि अथवा लग्न राशि के स्वामी ग्रह मंगल हैं। तो मंगल पर अगर किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो वह आपके जीवन के विविध आयाम को प्रभावित अथवा कुप्रभावित करता है। तो मंगल जो वृश्चिक राशि में है वहां से वह आपके कर्म भाव को, आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान को और धन स्थान को दृष्टि देंगे। तो राहु की पीड़ा इन सब बातों में कहीं न कहीं कुछ चुनौती उत्पन्न कर सकता है। इस अंगारक योग के प्रभाव में मार्च के महीने में आपके अंदर उग्रता, रोष, असंतोष, वाद विवाद में पड़ जाने जैसी स्थिति या लड़ाई झगड़ा या स्वास्थ्य विषयक बातें, चोट आदि की संभावना, इन सब का संकेत यह राहु संग मंगल का जो गोचर है वह दे रहा है। इसको अन्यथा ना लें, ना ही डरने जैसी कोई बात है। बहुत अच्छे परिणाम भी इसके होते हैं। उन सभी बातों को किया नहीं जा सकता, लेकिन जो चुनौती हो सकती है, जहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता हो सकती है, उन्हीं बातों को प्रयास कर रहा हूं कि आपको हाईलाइट करके बताया जाए। डराने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर मैं कहता हूं कि आप लड़ाई झगड़ा में ना पड़े क्योंकि इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो इसमें कोई डरने जैसी बात नहीं है, या चोट आदि की संभावना बनती है तो इसमें डरने जैसी बात नहीं है, बल्कि सावधानी की बात है। तो पॉजिटिव तरीके से बात को समझेंगे। यह जो राहु और मंगल की युति हो रही है वह आपके जीवन साथी भाव में हो रही है।
तो स्पष्ट है कि इस समय में जीवन साथी विषयक बातें आपके लिए ध्यान देने योग्य रहेंगी। जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा ना हो, उनके साथ वाद विवाद ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि उग्रता आपके अंदर भी इस समय में रहेगी और जीवन साथी के अंदर भी कहीं न कहीं उग्रता और रोष की स्थिति रहेगी, तो कन्फ्रंटेशन हो सकता है। इसी प्रकार से जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वह लिव इन पार्टनर हैं, सोशल पार्टनर हैं या बिजनेस पार्टनर हैं, इन सबों के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से, सामंजस्यपूर्ण तरीके से इस मंथ में आपको रहना है। क्योंकि मंगल जो है वह आपके रोग, ऋण और रिपु भाव के भी स्वामी होते हैं। तो शत्रु के स्वामी जो हैं वह मंगल हैं और वह राहु के साथ में है और आपके जन्म राशि स्थान को देख रहे हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस समय खंड में अर्थात मार्च के माह में शत्रु जो हैं आपके लिए किसी प्रकार की चुनौती को उत्पन्न कर सकते हैं, कोई कंस्पिरेसी या षड्यंत्र रच सकते हैं, क्योंकि राहु जो है षड्यंत्रकारी होते हैं। एक अच्छा जो संकेत है यह भी है कि इस समय में षड्यंत्रकारी भले ही षड्यंत्र करे, लेकिन उसका षड्यंत्र का पर्दाफाश होगा और अंततोगत्वा आप उस पर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की। बृहस्पति देव अस्तवस्था से बाहर आ चुके हैं, तो मार्च के महीने में इनकी जो गति है, इनकी जो स्थिति है वह मकर राशि में है, नीच के हैं, शनि के साथ में है। लेकिन दृष्टि जो है वह आपके जीवन साथी के भाव पर है, अर्थात मंगल राहु जहां पर संचरित हैं। यह एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। हालांकि राहु की भी दृष्टि बृहस्पति देव पर है और राहु और बृहस्पति के बीच में नवपंचम योग बन रहा है, तो यह उतना अनुकूल तो नहीं है, नुकसान तो बृहस्पति का भी हो रहा है, लेकिन इनकी दृष्टि कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रही है। इसके बाद बृहस्पति देव की दृष्टि जो है आपके भाग्य भाव पर है, जो कि अति सुंदर बात है, और साथ ही बृहस्पति देव आपके लाभ भाव अथवा आय भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं। तो यह जो समय खंड है, इसमें जो व्यापार में लगे हुए हैं लोग, उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और जो इस प्रकार का जो व्यापार है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक या होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने का सामान, कंप्यूटर, मोबाइल रिगार्डिंग काम या आईटी रिगार्डिंग काम है, इसमें बहुत ही अच्छा आपको लाभ प्राप्त होगा। इसमें जो आप प्रयास करेंगे उसमें आप सफल होंगे। धन के प्राप्ति के रूप में होगी, आय वृद्धि के रूप में होगी। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसके अलावा क्या है कि बृहस्पति देव की जो दृष्टि है सप्तम भाव पर, नवम भाव पर और एकादश भाव पर, यह इस बात का प्रबल संकेत दे रहा है कि जो वृश्चिक राशि के जातक विवाह योग्य हैं, उनके विवाह की भी प्रबल संभावना बन रही है। बशर्ते मैं पुनः कहूंगा कि आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह योग तदनुकूल हो और दशा भी अनुकूल हो, तो फिर बात अधिक प्रबल हो जाती है। लेकिन गोचर से जो इंडिकेशन की बात है, तो उस संबंध में यह प्रबलता जरूर प्रतीत होती है कि योग्य वृश्चिक राशि के जातक का विवाह यथाशीघ्र कहीं न कहीं संपन्न होने वाला है या फाइनलाइज होने वाला है, विवाह का प्रपोजल एग्जीक्यूट होने वाला है। जहां तक रिलेशनशिप की बात है, तो रिलेशनशिप की बात को लेकर के भी यह जो महीना है बहुत ही सुंदर रहने वाला है, क्योंकि सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं वह हैं शुक्र, और शुक्र जो हैं आपके पंचम भाव में, प्रेम प्यार के भाव में उच्च के होकर के संचरित मार्च के महीने में होंगे। तो अतीव सुंदर बात है। अगर आप इस समय में अपने प्रेमी जन से मिलकर के रहें, सामंजस्यपूर्ण तरीके से रहें, तो बड़ा ही आनंददायी समय रहेगा। थोड़ा सा केयर करने की आपको जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपके जो प्रेमी जन हैं उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहे, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो जाए, फीवर आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप थोड़ा सा उनके लिए हेल्पफुल रहेंगे, केयर करेंगे, तो इससे आपके संबंध में और मजबूती आएगी। शुक्र का संचार आपके लिए बहुत ही बेहतर संकेत कर रहा है। इस कारण से प्रेम प्यार विषयक बातों में आपको प्रसन्नतापूर्ण स्थिति प्राप्त होने जा रही है। इसके अलावा जो संतान विषयक बातें हैं वह भी अनुकूल रहेंगी। संतान विषयक बातें भी आपको प्रसन्नता देने वाली हैं। और कोई नया कार्य यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बड़ा ही अनुकूल समय यह साबित होगा। इस समय में आपका बुद्धि विवेक
या निर्णय करने की क्षमता बहुत अच्छी रहेगी। बहुत क्लैरिटी के साथ, बहुत अच्छे विजन के साथ आप चीजों को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे और उसे एग्जीक्यूट करेंगे। लाभ और आय के लिए भी यह महीना बहुत ही अनुकूल है, क्योंकि तीन ग्रहों का प्रभाव जो है सो आपके आय भाव पर पहुंच रहा है। तो इससे अच्छी बात क्या है कि धन भाव के स्वामी आय भाव को देख रहे हैं, कर्म भाव के स्वामी आय भाव को देख रहे हैं, व्यापार भाव के स्वामी आय भाव को देख रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। जो लोग विदेश से जुड़े हैं उन्हें भी विदेश से अच्छी आय की प्राप्ति होने की संभावना इस माह में रहेगी। अब बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव जो हैं वह आपके पंचम भाव से संचरित होंगे। तो यहाँ पर एक संकेत यह है कि जो उच्च अधिकार वाले व्यक्ति हैं उनके अधिकार में वृद्धि होगी, पावर पोस्ट पोजीशन उनका बढ़ेगा। और कुछ लोग लेकिन ऐसे भी होंगे वृश्चिक राशि के जिन्हें की नौकरी में, कामकाज में थोड़ी समस्या आएगी। तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, थोड़ा सा अपने काम के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी है उसका प्रॉपर निर्वहन करना है। अगर किसी प्रकार का असंतोष आपको लगता है, खास करके लोअर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके लिए इस प्रकार की संभावना हो सकती है। तो अगर आपको किसी प्रकार का असंतोष लगता है, खिन्नता लगती है, तो बहुत अधिक इस पर अभी आप विचार ना करें। ये टेम्पररी बात है, यह समय निकल जाएगा और फिर सारी स्थिति परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव का जो संचार है वह आपके पराक्रम भाव में है। शनिदेव की दृष्टि जो है वह पिता भाव पर है और पिता के कारक ग्रह सूर्य होते हैं और वह पंचम भाव से संचरित हैं। तो सूर्य पर भी शनि की दृष्टि मार्च के महीने में रहेगी, खास करके 14 मार्च के बाद। तो यह जो समय खंड है इसमें पिता के साथ आपकी जो ट्यूनिंग है गड़बड़ हो सकती है। पिता के साथ कलह या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। इसी प्रकार से नौकरी में भी, कामकाज में भी उच्च अधिकारी जो हैं उनके साथ भी किसी प्रकार का ट्यूनिंग गड़बड़ हो सकता है। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल ही सतर्क रहना है, सजग रहना है। इसके अलावा शनिदेव की जो दृष्टि है वह आप व्यय भाव पर है और व्यय भाव जिसे हम कहते हैं वह विदेश भाव भी है। तो विदेश का आस्पेक्ट इस समय में बहुत प्रबल है, क्योंकि तृतीय भाव में संचरित होकर के नवम भाव को दृष्टि दे रहे हैं और द्वादश भाव पर भी दृष्टि दे रहे हैं। तो यह संकेत करता है कि जो वृश्चिक राशि वाले मार्च के महीने में विदेश से जुड़ना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति रहेगी। विदेश जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत प्रसन्नता मिलेगी, क्योंकि विदेश भाव के स्वामी जो हैं वह शुक्र उच्च के आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। तो विदेश जाने पर इस माह में आपको चहुविध से लाभ की प्राप्ति होगी, प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। अब बात कर लेते हैं बुध देव की। बुध देव आपके सुख भाव में संचरित रहेंगे मार्च के महीने में और बुध देव जो हैं वह आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो बुध देव का संचार बीइंग 8th हाउस लॉर्ड यह कहता है कि पैतृक संपत्ति से अभी आपको सुख प्राप्त होगा, आपके प्रॉपर्टी आदि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह लाभ भाव के भी स्वामी है। लाभ की प्राप्ति तो आपको कर्म भाव से भी मिल रहा है, आपके काम काज से भी मिल रहा है, क्योंकि बुध की जो दृष्टि है आपके कर्म भाव पर है। बहुत सुंदर बात है। समय में प्रॉपर्टी का गेन होगा, प्रॉपर्टी से इनकम होगा। एट द सेम टाइम एक प्रिकॉशन ये है कि वाहन यदि आप चलाते हैं तो थोड़ी सावधानी से आप चलाएं, क्योंकि यह अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपके वाहन भाव से संचरित हैं। तो आपके गाड़ी में कुछ डेंट लग सकता है या कोई रिपेयर वर्क की जरूरत पड़ सकती है या कोई अनएक्सपेक्टेड खर्च जो है सो व्हीकल के मामले में हो सकता है। और चूंकि मंगल राहु का संयोग है इसलिए चोट आदि की भी संभावना रहती है। तो थोड़ा सा आप वाहन चलाते समय भी सतर्क रहेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। राहु जो है आपके सप्तम भाव में है और अभी रहेंगे और केतु आपके जन्म राशि स्थान अथवा लग्न स्थान पर है। तो इस कारण से क्या है कि अभी आपके मन में उग्रता रहेगी, थोड़ा सा असंतोष रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहेगा। हालांकि मार्च के महीने में कंफ्यूजन आदि की स्थिति में बहुत सुधार होगा, क्लैरिटी रहेगा, लेकिन क्रोध जो है सो वह ये ग्रह बढ़ाते हैं। दूसरा क्या है कि आपके जो काउंटर पार्ट हैं, आपके जो स्पाउस हैं, इनके साथ में थोड़ी अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो
अगर आप इसको मैनेज करते हैं, इसके लिए कॉशियस रहते हैं, तो कोई विशेष परेशानी जैसी बात मार्च के महीने में नहीं है।